तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बनाना सिखाएंगे। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इसी कुर्ती की कटिंग और सिलाई दोनों दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो अगर बात की जाए कपड़े की, तो हमने मीडियम साइज़ की कुर्ती के लिए 2.5 मीटर कपड़ा ले लेना है। तो इस कपड़े की चौड़ाई है 1 मीटर है, 1 मीटर अर्ज वाला ये कपड़ा है। और अगर मीडियम से थोड़ी ज़्यादा है तो आप 2.25 या 3 मीटर तक कपड़ा ले सकते हैं। तो बहुत ही आराम से 3 मीटर में काफ़ी हैवी साइज़ कुर्ती बन जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी कुर्ती कटिंग करेंगे, जिसको चोली भी कह सकते हैं। तो देखिए हमने कुर्ती निकालने के लिए क्या करना होगा, कपड़े की चौड़ाई को हम डबल करेंगे इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से डबल कर लिया है हमने इसको। उसके बाद हमने इस तरीके से 4 फोल्ड में कर लेना है। ये देखें, अब यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, अगर आपकी कुर्ती ज़्यादा हैवी साइज़ की है तो आपको डबल कपड़ा चाहिए, क्योंकि हमको फ्रंट और बैक चाहिए होते हैं। अगर मीडियम साइज़ की नॉर्मल कुर्ती है तो हमें सिंगल कपड़े में ही फ्रंट और बैक मिल जाते हैं। तो जैसे कि इसका चेस्ट 34 इंच तैयार है, ठीक है। तो जब हमने 34 इंच का 4 पार्ट किया यानी चौथाई भाग किया तो बनता है 8.5 इंच। तो हमने इस तरीके से देख लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 8.5 इंच आ गया और यहाँ पर काफ़ी कपड़ा बच रहा है। तो बस आपको ये चेक कर लेना है, तैयार जितना भी चेस्ट है उसका चौथाई भाग रखने के बाद तकरीबन 1-1.5 इंच कपड़ा बचना चाहिए। कम से कम 1 इंच कपड़ा तो बचना ही चाहिए। तो अगर जो नॉर्मल जो कुर्ती होती है वो तकरीबन 14 इंच तैयार की जाती है, तो हमने 15 इंच कपड़ा ले लेना है इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ से इंची टेप रख दिया और 15 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ से इसको कट कर देंगे इस तरीके से। ये देखें, तो देखिए सबसे पहले हम आर्म होल यानी मुड्ढे का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच मुड्ढे का निशान लगा रहा हूँ। तो आपका साइज़ कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको स्ट्रेट करेंगे। ये देखें, उसके बाद हम शोल्डर यानी तीरे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर रखेंगे हम 6 इंच। उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे यहाँ से इस तरीके से। ये देखें, उसके बाद हमने चेस्ट का निशान लगा लेना है। तो इसका तैयार चेस्ट है 34 इंच यानी 34 इंच। यहाँ पर हमको चेस्ट का चौथाई भाग करना है यानी 4 से डिवाइड करना है। तो 34 का चौथाई भाग हो गया 8.5 इंच। तो देखिए हमने 8.5 इंच का निशान लगा दिया है। उसके बाद हम यहाँ से राउंड शेप गोलाई बनाएंगे। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर है 28 इंच, 28 का चौथाई भाग हो गया 7 इंच। तो हमने यहाँ पर 7 इंच का निशान लगा देना है। ये देखें, उसके बाद हमने चेस्ट वाले को कमर वाले से मिला देना है। उसके बाद तकरीबन 1.5 या 2 इंच बढ़ाकर रखेंगे इधर के लिए। हम यहाँ से कटिंग करनी है हमको। तो अब देखिए ये हमारा फ्रंट का निशान हो गया। अब हम बैक की मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कटिंग कर रहे हैं। तो हम बैक थोड़ी बढ़ाकर कटिंग करते हैं। इस तरीके से हमने बाहर वाले निशान से कटिंग कर लेनी है इसकी। यहाँ पर हम कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ भी कट लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ भी एक छोटा सा कट लगाएंगे इस तरीके से। तो अब देखिए हम फ्रंट और बैक को दोनों को अलग कर देते हैं। तो हमने बैक को अलग निकाल दिया है। तो अब हम इसका फ्रंट सामना कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये बैक हो गई और ये इसका फ्रंट हो गया। इस तरीके से हमने रख देना है इसको। जैसे हमारी ऊपर वाली कुर्ती तैयार हो गई है, फ्रंट नेक और बैक नेक। तो कुछ लोग बुकरम पर गला बनाते हैं और कुछ लोग कपड़े का ही गला बनाते हैं। तो हमने इस पर बुकरम पर गला बनाना है, तो इसलिए हम इसकी नेक की कटिंग नहीं करेंगे। उसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए हम कपड़ा कट कर लेते हैं। कपड़े को चौड़ाई में डबल किया है। हमने अपने मेजरमेंट के हिसाब से बाजू को कटिंग कर लेना है। देखिए हमने यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाना है। जितनी भी हमारे बाजू की लेंथ है उसके हिसाब से हमको यहाँ पर आधा इंच बढ़ाकर रखना है। हमने 8 इंच आर्म होल रखना है इसका, और इसकी 9 इंच मोहरी है, 9 का हाफ 4.5। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल शेप बनाएंगे। बाहर वाले निशान से बाजू को कट कर देना है, और ये जो अंदर वाला निशान है यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी। उसके बाद हमने यहाँ पर कट लगा देना है। उसके बाद एक कट यहाँ लगाएंगे। उसके बाद ऊपर के 2 पार्ट पकड़ेंगे हम, और नीचे वाले 2 पार्ट छोड़ देंगे, और तकरीबन 2 इंच आगे जाकर इस तरीके से हमने कटिंग करनी है। तकरीबन 1.25 इंच अंदर को कैंची चलानी है, और यहाँ पर लाकर बिल्कुल बराबर से मिला देना है। ये देखें, तो ये जो छोटे वाले पार्ट हैं ये फ्रंट में जाएंगे, और ये जो बड़े वाले पार्ट हैं ये बैक में जाएंगे।
तो आइए अब कटिंग कर लेते हैं। जो कुर्ती के नीचे से जो कपड़ा लगेगा जिस पर हम प्लेट्स डालेंगे, जो घेर के लिए लंबाई के लिए जो कपड़ा होगा फ्रंट और बैक के लिए, उस कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हमने लंबाई में डबल कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए हमने इस तरीके से लंबाई में डबल किया और उसके बाद हमने इस तरीके से चौड़ाई में डबल कर लेना है, यानी 4 फोल्ड में कर लेना है। तो हमारी ऊपर वाली कुर्ती है उसमें हम अटैच करेंगे जो हम प्लेट्स डालते हैं उसके लिए, यानी फ्रंट और बैक का घेरा बनाने के लिए, यानी हम फ्रंट और बैक में अटैच करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आधा इंच का निशान लगाएंगे जितना हम सिलाई में दबाव लेते हैं। ये देखें, तो इस कुर्ती की लंबाई हमने टोटल 15 इंच रखी थी, तो ये 14 इंच कुर्ती तैयार रहेगी। तो इस फ्रॉक की लंबाई है टोटल 42 इंच यानी 42 इंच। तो हमने क्या करना है, इस तरीके से इंची टेप को 14 इंच ऊपर निकाल देना है। ये देखें, क्योंकि 14 इंच की हमारी कुर्ती रहेगी ऊपर, तो ये जो निशान लगाया है इस निशान से हमने 14 इंच रख लिया है। उसके बाद हमको देखना है, तो हमने 42 इंच का ये निशान लगा दिया। उसके बाद आप 1 या 1.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ये देखिए, जो हम घेरे पर कपड़ा मोड़ेंगे उसके लिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। उसके बाद हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे यहाँ से। ये देखें, तो ये हमारा दामन घेरा रहेगा। तो स्टिचिंग होने के बाद ये कुर्ती कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो आइए मशीन पर चलते हैं, आपको इसकी स्टिचिंग करना बताते हैं। ये हमारी फ्रंट और बैक की कुर्ती की कटिंग है और ये हमारे स्लीव्स बाजू हैं, तो इनको हम साइड में हटा देते हैं। और देख सकते हैं फ्रंट बैक के लिए हमने ये 2 पार्ट कट किए थे जो कि हम कुर्ती में अटैच करेंगे। तो देख सकते हैं हमने बुकरम पर नेक कटिंग कर लिया है। तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से गले की लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। तो देखिए हमने कपड़े पर इस गले को फिट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर नाप कर देख लेंगे। तो हमने गले की चौड़ाई 5.5 इंच रखनी है, तो यहाँ पर हमने 5.5 का निशान लगा देना है। उसके बाद हम यहाँ से मोड़ देंगे। उसके बाद हम इस तरीके से बुकरम की दोनों अंदर वाली किनारे मिलाएंगे और यहाँ से हम कट लगाएंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इस तरीके से भी मिला सकते हैं, यहाँ से बराबर मिलाएं और यहाँ पर कट लगा दें। उसके बाद हम इस तरीके से यहाँ से बराबर करेंगे और यहाँ से भी हम निशान लगा देंगे। तो अब देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस पर हम नेक को अटैच करेंगे। तो कुर्ती पर जिधर से मार्किंग की थी वो साइड नीचे है और सीधी साइड ऊपर है। तो देखिए हमने यहाँ भी 5.5 इंच के पहले ही कट लगा रखे हैं। तो हमने इस तरीके से ये वाला जो कट लगाया है वो हमने सेंटर क्रीज में रखना है, बिल्कुल सेंटर में रखना है। बुकरम की किनार पर सिलाई लगाते हुए ले आना है इस तरीके से। और ये जो हमने निशान लगाया था ये सेंटर क्रीज में रहना चाहिए। उसके बाद हम नेक को इस तरीके से पकड़ेंगे। ये देखें, तो यहाँ से बिल्कुल बराबर करते हुए एक ही बार में कपड़ा कट हो जाएगा। इस तरीके से कट कर देंगे इसको, हम एक पैर का छोड़ के कटिंग करेंगे। उसके बाद हम सिलाई के बराबर से कट लगाएंगे। उसके बाद इस तरीके से हम नाखून लगाएंगे। पहले इस तरीके से हमने बुकरम को पलट देना है उल्टी साइड में और यहाँ पर हम कच्चा डालेंगे यानी लंबी सिलाई चलाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रंट साइड में गला बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने ये जो मार्क लगाए थे देख सकते हैं इधर तो निशान लगा हुआ है ही, इस साइड में भी कट लगाई हुई है, यहाँ भी कट लगा है और यहाँ भी कट लगा हुआ है। तो हम स्केल को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ भी इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये देखें, तो अब हमारा फ्रंट साइड तैयार हो चुका है। तो जिस तरीके से हमने फ्रंट नेक बनाया है इसी तरीके से हमने बैक नेक भी बना लेना है। तो देख सकते हैं फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों बन चुके हैं। तो अब हम इन दोनों को साइड में हटा देते हैं। तो अब जो हम कुर्ती के नीचे कपड़ा अटैच करेंगे तो फ्रंट और बैक दोनों के पीस इसी में ही है। तो अब हम प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक पीस निकाल लेते हैं और एक हटा देते हैं। इस तरीके से हमने चौड़ाई में डबल कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, आप सेंटर का कट लगाएंगे एक। ये देखें, तो जिधर हमने कट लगाया था तो ये वो वाली साइड है। तो देख सकते हैं ये कुर्ती की लंबाई वाली साइड है और ये कुर्ती की चौड़ाई वाली साइड है। तो अब हम इस पर फ्रंट पार्ट अटैच करेंगे। उसके बाद हमने फ्रंट का कुर्ती का सामने वाला हिस्सा ले लेना है और यहाँ भी हम सेंटर कट लगाएंगे। ये देखें, इस तरीके से कट लगा दिया है हमने। तो अब क्या करेंगे, हम इस कुर्ती को उल्टा रखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बॉक्स प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से लेकर आना है, यहाँ से रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से बराबर रखेंगे और यहाँ से हम एक पैर की सिलाई लगाते हुए लेकर आएंगे। तो देख सकते हैं जो कुर्ती में हमने नीचे कट लगाया था इस कट से आगे के लिए हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे और इसी तरीके से हमने कुर्ती में जो ये वाला निशान लगाया था यहाँ भी हम 1 इंच का निशान लगाएंगे आगे के लिए।
तो इसकी 28 इंच कमर तैयार है। तो यहाँ पर हम 1 इंच प्लेट्स हटाकर डालेंगे। अगर आपकी कुर्ती का साइज़ ज़्यादा है तो आप यहाँ से 2 इंच हटा सकते हैं। ठीक, ये देखें। तो देख सकते हैं ये हमारी बॉक्स प्लेट्स बन गई। इसी तरीके से हमने सारी प्लेट्स डालनी है। ये देखें। उसके बाद हमने दूसरी बॉक्स प्लेट्स बना लेनी है। इस तरीके से कपड़ा लेकर जाएंगे और उसके बाद इधर के लिए मोड़ेंगे। तकरीबन 1 इंच चौड़ी प्लेट्स आ रही है ये। आपको ध्यान रखना है, हमने ये जो कट लगाए हैं तो ये वाले कट इस तरीके से मिल जाना चाहिए। इसी तरीके से हमको प्लेट्स डालनी है, ये कट बिल्कुल मिल जाने चाहिए। ठीक है, कुर्ती का कट ये है और इस कपड़े का ये वाला कट है। उसके बाद हम फिर से बॉक्स प्लेट बनाएंगे यहाँ पर। ये देखें, तो देख सकते हैं ये कट बिल्कुल आसानी से मिल चुके हैं। ये इस तरीके से मिलाना है कि जो बचा हुआ कपड़ा है यहाँ में इस तरीके से आएगा। उसके बाद हमने ये जो निशान लगाया है यहाँ तक हमको इस सारे कपड़े में बॉक्स प्लेट्स डालते हुए ले आना है। आप इस तरीके से चेक करके देख भी सकते हैं कि हमारी कितनी चौड़ी प्लेट्स पड़ रही हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल बराबर प्लेट्स पड़ती हुई आ रही हैं। अब उसके बाद देख सकते हैं यहाँ भी कपड़ा बिल्कुल बराबर है। ये देखें दोस्तों, तो देख सकते हैं हमने फ्रंट साइड में बॉक्स प्लेट्स डाल दी हैं। तो इसी तरीके से हमने बैक साइड में दूसरी वाली साइड में प्लेट्स डाल लेनी है। तो देख सकते हैं हमने बैक साइड में प्लेट्स डाल दी हैं। उसके बाद हमने कंधी अटैच करनी है। तो देखिए ये हमारी बैक साइड है, इसको हमने सीधा रख लिया है। उसके बाद हम फ्रंट साइड लेंगे, यानी सामने वाला हिस्सा लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको उल्टा रख दिया इसके ऊपर। ठीक है, इस पर हमने इंटरलॉक पहले ही कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से यहाँ से हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। बैक नेक जो है इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर लेकर आएंगे। ये देखें, बैक नेक के बुकरम को इस तरीके से पलट कर ले आना है। ये देखें, यहाँ पक्का करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ से मिलाएंगे बिल्कुल बराबर से। एक बार देख लें, ये देखें। तो देख सकते हैं हमने कंधी पे इंटरलॉक कर लिया है। उसके बाद हम इसको इस तरीके से पलटेंगे। तो देखिए हमारी ये कंधी जो है ये अंडरग्राउंड बंद हो चुकी है। कितनी फिनिशिंग के साथ में कंधी अंडरग्राउंड हो चुकी है। तो अब ये मार्जिन बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखेगा। ये देखें दोस्तों, तो कंधी अटैच करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। तो अब हमको क्या करना है, सिलाई लगाने से पहले हमको यहाँ पर निशान उठा लेने हैं। तो अब हमें कमर से लेकर घेरे तक यानी नीचे तक निशान लगाना है। वो कैसे लगाना है, उसके बाद यहाँ बॉटम पर 1 इंच बैक हटाएंगे और यहाँ से हम शेप स्केल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस कमर वाले निशान से मिलाकर हमने रख दिया है और यहाँ पर इस तरीके से हमने निशान लगा देना है। ये देखें, तो सेम इसी तरीके से हमने इधर भी निशान उठा लेना है इस तरीके से। ये देखें, अब देख सकते हैं हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लेकर आना है। उसके बाद हमने दूसरी साइड में भी इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। अब ये जो मार्जिन दिख रहा है इसको हमने ऊपर रखना है। ये जो नीचे वाला मार्जिन है इसको भी हमने ऊपर कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद हमने नीचे वाली साइड से सिलाई लगा कर लानी है। तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने दोनों साइडों से सिलाई लगा दी है। हम इसका दामन मोड़ेंगे। ये जो इसका बॉटम है इसको हमने मोड़ देना है। तो हमें यहाँ पर करीब आधा इंच कपड़ा अंदर फोल्ड करना है और उसके बाद हम यहाँ पर किनार की सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो देख सकते हैं हमने इसका बॉटम मोड़ दिया है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको सीधा कर दिया है। कितनी शानदार कुर्ती लग रही है। तो ये फ्रॉक स्टाइल कुर्ती है। अभी इस पर हमने दामन पर घेरे पर लेस लगानी है। उससे पहले हम बाजू लगाएंगे। तो ये देखें, ये हमारी स्लीव्स हैं, इनको हमने ओपन कर लेना है इस तरीके से। ये देखें,
तो इधर तो पहले निशान लगा है, इस साइड में हमने क्या करना है, इस तरीके से मोड़ लेना है इसको। ये देखें, यहाँ पर हम कच्चा डालेंगे, तो एक बाजू को हटा देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमने बाजू के ऊपर लेस लगा दी है। अब हमने क्या करना है, बाजू को इस तरीके से मोड़ देना है, दूसरे बाजू को भी इस तरीके से मोड़ लेना है हमको। इस तरीके से ऊपर नीचे रखेंगे दोनों बाजू को, और बाजू की जितनी भी मोहरी है उसका निशान लगाएंगे यहाँ पर हम। तो इसकी 9 इंच मोहरी है तो हमने 4.5 इंच का निशान लगा देना है। और हम शेप स्केल लेंगे, इस तरीके से हमने सिलाई लगा देनी है। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो इस तरीके से आप कट लगा सकते हैं दोनों बाजू पर। उसके बाद दोनों बाजुओं को सीधा कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हमने बाजू को फिट कर देना है। और ये मार्जिन हमने बैक साइड में कर देना है इसका। और इस तरीके से इसका जोड़ मिलाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगाना है। तो हमको देख लेना है, ये जो बाजू में हमने 20 सेंटर का कट लगाया था, तो ये कंधी वाला जो मार्जिन है ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए यहाँ से। यहाँ पर हमको डबल सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं हमारा एक बाजू फिट हो चुका है। इसी तरीके से हमने दूसरा बाजू फिट कर लेना है। तो देख सकते हैं दोनों बाजू लग चुके हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। ये देखें दोस्तों, अब हम इसके बॉटम पर चलते हैं, यानी इसके घेरे पर लेस लगाएंगे हम। अब क्या करेंगे, हमने लेस को सीधा रखते हुए इसका जो मार्जिन जो है इसको हमने थोड़ा सा अंदर मोड़ेंगे, तकरीबन आधा इंच, और इस तरीके से रखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो इसका जोड़ है, यहाँ पर थोड़ी बढ़ाकर कटिंग करनी है हमने। इस तरीके से हमने यहाँ से भी बिल्कुल बराबर से मोड़ देनी है, और यहाँ पर पक्का करके उतार देंगे इसको। तो दोस्तों देख सकते हैं बॉक्स प्लेट्स वाली फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बनकर रेडी तैयार हो गई है। तो देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।